तो हम लोग आज का सेशन बिल्डअप करते हैं। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज मुझे थोड़ा-सा हाई फ़ीवर है और ये प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, तो हमारे को ये प्रोग्राम करना ही है। आज थोड़ी मेरी एनर्जी कम रहेगी पर बातें बड़ी सटीक रहेंगी। आप लोग अपने जो भी आपके पास नोटबुक है, पेन है, उसको बिल्कुल तैयार रखिए क्योंकि आज जो कम्युनिकेशन स्किल की हम लोग आप लोगों से बात करेंगे, वो निश्चित ही आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसको हमने सिर्फ 60 मिनट का रखा है, 60 मिनट्स। 40 से 45 मिनट्स मैं आपको बेस मॉडल बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल्स का, और 15 मिनट हम लोग Q&A लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। और मैं गुजारिश करूंगा, आज कम्युनिकेशन स्किल का सेशन है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन पूछें वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि ज़्यादातर लाइफ कोचेस से कुछ भी पूछते हैं पब्लिक फोरम में, पर तब भी अभी कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक है, तो हम उसी पे स्टिक रहेंगे आज के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात होती है, देखिए, कम्युनिकेशन हर इंसान इम्प्रूव करना चाहता है। मैं पिछले 12 साल से जब ये सॉफ्ट स्किल्स के प्रोग्राम्स कराने लगा, तो जो सबसे ज़्यादा डिमांड लोगों ने हमसे करी वो कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स की करी। यानी अगर मैं कॉर्पोरेट्स में जाऊं तो वहां पे हमसे ये उम्मीद रखी गई कि आदि आप है ना कम्युनिकेशन पे बात करें और पब्लिक स्पीकिंग पे बात करें, और तमाम इन चीज़ों के बारे में हमारे से पूछा गया, उसी के बारे में हमारे को बार बार बोला गया। अब बात यह आती है कि एक तो होता है कि हम कोई प्रेजेंटेशन दिखाएं, और जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर, उन्हीं बातों को ज्यादातर लोग दोहराते हुए पाए जाते हैं जितना हम लोग देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा आज आपको कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव दूंगा कि जब भी आप कम्युनिकेशन के ऊपर सोचें, या आप कभी भी कम्युनिकेशन आपके दिमाग में आए, तो बहुत सिंपल और सटीक बातें आप हमेशा अपने जहन में रखें। पहली चीज जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आप लिख भी लीजिए इन बातों को, जो भी मैं बताऊंगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और टाइम टेस्टेड बातें हैं दोस्त। क्योंकि समय जब कम होता है, तो एक जो कोच आपके सामने बैठे हैं, मैंने, आप जानते हैं मैं किताबें पढ़ता हूँ और वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन स्किल्स की किताबें हैं हमारे पास। हमारी जो बुक कोच ऐप चलती है उसमें शायद 60 से ज्यादा इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग जो कम्युनिकेशन की किताबें हैं वो हम लोगों ने उसमें डाली है। हमने ना केवल उनको पढ़ा है, उनकी समीक्षाएं बनाई हैं। तो मैं आपको जो टिप्स दूंगा वो बड़े सटीक होंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए और उस पर जैसे आप फोकस करेंगे आप देखेंगे आपका इंस्टेंट कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। पहली चीज, नॉन वर्बल पे ध्यान दीजिए दोस्त। पूरी दुनिया क्या है, वर्बल में अटकी हुई है। लोगों को लगता है कि अगर उनके पास उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी या फिर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके शब्द जो हैं जो वो बोलते हैं वो बड़े अच्छे हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स को जीत लेंगे। यानी कम्युनिकेशन जिससे भी करेंगे उसको प्रभावित कर पाएंगे। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और आप जब कम्युनिकेशन को पढ़ना भी चालू करेंगे थोड़ा टेक्निकल वे में, इसकी थोड़ी रिसर्च भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा शब्दों की अहमियत सिर्फ और सिर्फ 7 से 8% होती है। जो मेजॉरिटी जो जो चीज काम करती है कम्युनिकेशन में, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आप मेरा एग्जांपल लीजिए, अगर आपको लगता है कि यार ये जो बंदा है जो आपके सामने बात कर रहा है ये अच्छा कम्युनिकेटर है, तो आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा कम्युनिकेटर कैसे, किसी को हम सोच लेते हैं और कोई और बोलता है तो हम उसको बोलते हैं यार इसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरा जो चेहरा है उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, यानी मेरी जो आंखें हैं, मेरे जो चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं जब मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि अ, आपने कई लोगों को वेबिनार लेते हुए सुना होगा, मैंने कई बार लोगों को देखा है वो अपने हैंड मूवमेंट्स नहीं करते बात करते हुए। उनकी जो पीठ होती है जो वो बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट नहीं होती है बात करते हुए। उनके जो आई कांटेक्ट होता है वो उतना, जैसे अगर मेरे सामने मैं जूम पे यहाँ पर बात कर रहा हूँ और मेरे सामने ऑलमोस्ट 40 लोग बैठे हुए हैं,
तो अगर मैं कनेक्शन बनाऊं लोगों के साथ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आई कांटेक्ट बनाऊं उनके साथ। आई कांटेक्ट अगर रहता है, डिजिटल आई कांटेक्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर अगर आप फिजिकल की बात करें तो वो तो बड़ा सटीक होता है कि जिसमें आपको ऐसा लगना चाहिए, जो भी लिसनर है उसको ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये तो मुझसे बात कर रहा है, ये तो मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है बेसिकली। और इसके पीछे जो मेजर होगा वो आपके फेस एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स। जेस्चर्स की जब भी हम बात करते हैं वो होते हैं आपके जो शोल्डर्स हैं, आपके जो हैंड्स हैं, उनका जो मूवमेंट है, बॉडी पोस्चर होता है। जैसे अभी तो सिटिंग पोस्चर है, ऐसे स्टैंडिंग पोस्चर भी होता है। ये चीजें, इन चीजों पे अगर आप ध्यान दें, कैसे ध्यान देंगे सर? कम्युनिकेशन को अगर इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपना वीडियो बनाना चालू करें। आप कभी भी बातचीत कर रहे हैं तो जनरली आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं ना, कि जैसे कई बार हमारे को कोई मौका मिलता है स्टेज पे बोलने का, या आपको मौका मिल रहा है ऐसे स्क्रीन पे बोलने का, तो क्या उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है? जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है। ये तो वीडियो अभी डिजायर्ड आउटकम के यूट्यूब चैनल पे भी लाइव चल रहा है। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जो हमारा चैनल है डिजायर्ड आउटकम का, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन पे क्लिक करें और कमेंट्स डाला करें, जिससे आपको कोई भी इस तरीके के जो वेबिनार्स हैं उनकी रेगुलर इंफॉर्मेशन आपके ईमेल आईडी पे आती रहेगी। बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जब मैं अपने वीडियोस को वापस देखता हूं ना यूट्यूब पे, मैं जब अपनी बोलती हुई बात को, अपने फेस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता हूं दोस्त, तो बहुत पता चलता है कि मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है। आप देखिए हैंड मूवमेंट्स भी जो होते हैं, लोग जब बातचीत करते हैं ज्यादातर आप देखेंगे वो रटने की कोशिश करते हैं, यानी कि अच्छा आदि ने बोला है, हैंड मूवमेंट्स करने चाहिए बात करते हुए। तो नॉर्मली वो क्या करेंगे, हमें हमेशा स्ट्रांग बनना चाहिए, अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा स्ट्रांग बनना चाहिए। ये बड़े मैकेनिकल हैंड मूवमेंट्स होते हैं। मतलब एक नेचुरल हैंड मूवमेंट क्या होंगे दोस्त, कि हैंड पे पहली बात तो हमारा ध्यान नहीं जा रहा, पर हमारे हैंड्स जो हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, और जो हमारी आंखों के एक्सप्रेशन आप देखिएगा, जो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन है, हमारा जो आई कांटेक्ट है, हमारे जो शब्द हैं, ये सब क्या अलाइंड है, एक सिंक्रोनी में है, आगे पीछे नहीं है दोस्त। नहीं तो ज्यादातर हम लोगों को देखते हैं उनका ये क्या बड़ा आगे पीछे चलता है। आगे पीछे का मतलब क्या है दोस्त, कि हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि वो मैकेनिकली कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। अब आप मैकेनिकली कुछ भी याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप आई कांटेक्ट भी ऐसे बनाएंगे कि मेरे को कहा गया था कि आई कांटेक्ट बना के रखना है, मेरे को कहा गया था कि पीठ को स्ट्रेट रखना है, तो वो कैसे करेंगे, वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हो जाएंगे, पीठ को स्ट्रेट बैठ के। कहने का ये मतलब है कि नेचुरल रहिए, नेचुरल रहिए, और जो आप बोल रहे हैं, है ना, वो जो भी आपके मुंह से निकल रहा है, वो आपके आई कांटेक्ट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके हैंड मूवमेंट्स के साथ एक सिंक्रोनी में रहे, यानी उसमें एक वेवलेंथ मैच होती रहे, अलग अलग नहीं जाए। कई लोगों को आपने देखा है उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग जाते हैं, बात कुछ और कह रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं, चेहरे पे डर होता है। ऑब्जर्व करेंगे सर, ऑब्जर्वेशन इज द की रूल, और वो तभी होगा, अपने आप को रिकॉर्ड करो, उसको देखो, अपने आप को रिकॉर्ड करो और उसको देखो। जितना रिकॉर्ड करोगे, जितना देखोगे, वो फायदा करेगा। दूसरा पॉइंट जो मैं आज आपको बताऊंगा, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकता है इंसान। बिकॉज अभी हम जो पहली बात कर रहे हैं, मेरा जितना भी अनुभव रहा है, उस अनुभव में मैंने ये सीखा है कि दोस्त, ये बहुत जरूरी है कि आप लोग फीडबैक लेते रहें। मैं मार्शल गोल्डस्मिथ को बहुत पढ़ता हूं, आप भी इनके बारे में थोड़ा इंटरनेट पे देखिएगा। दुनिया के नंबर 1 एग्जीक्यूटिव कोच माने जाते हैं, बड़े सिंपल से इंसान हैं, और बहुत ही इम्पैक्टफुल कोचिंग सेशंस होते हैं उनके, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे उनके कोचिंग सेशंस होते हैं। उनका एक मेथड है फीड फॉरवर्ड मेथड। एक तो होता है दोस्त फीडबैक मेथड, एक होता है फीड फॉरवर्ड।
ये मेथड मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए समझाऊंगा कि क्यों मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में इसकी बात कर रहा हूं आपके सामने। देखिए दोस्त, आप कैसे बोलते हैं, यानी कोई इंसान यहाँ पे कहे कि मेरा कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल सीखने की, या कोई यहाँ पर ये कहता है कि मेरा कम्युनिकेशन तो अच्छा नहीं है, मैं तो अपनी बात दूसरे के सामने नहीं रख पाता। नॉर्मली इस तरीके से लोग अपना कम्युनिकेशन को थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं। आप इवैल्यूएशन का तरीका इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी हो जो आपके आसपास, जब भी आप अपनी बात उसको समझा रहे हैं और अगर उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो यानी कहीं ना कहीं आपको अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। यूजुअली क्या होता है सर, एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं तो कम्युनिकेशन की इतनी किताबें पढ़ चुका हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, पर तब भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं जिसके साथ बातचीत कर रहा हूँ वो इंसान मेरी बात नहीं समझ पा रहा है। तो जहन में क्या आएगा, दिमाग में एकदम से क्या आएगा? अगर मैं एक अहंकारी, अभिमानी, इगोइस्टिक इंसान होऊंगा तो मैं एक झटके में सोचूंगा, अरे पागल है, इसको नहीं समझ में आएगी मेरी बात। पर ये सही तरीका नहीं है दोस्त, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि मार्शल गोल्डस्मिथ कहते हैं कि भाई फीड फॉरवर्ड करिए। यानी जो आपके आसपास के लोग हैं, यही आपके स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर समझते हो दोस्त? यही होते हैं जो आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अगर ये लोग जो हैं इनको ही आप अपना बात नहीं समझा पा रहे, तो इसका मतलब है आपको अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को इंप्रूव करना है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दोस्त, हाथ हिला लो, एक्सप्रेशन दे दो, आई कांटेक्ट बना लो। कम्युनिकेशन का जो प्राइम मकसद है वो क्या है, कि मेरी जो बात है वो दूसरे को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर दूसरे को समझ में नहीं आ रही है, तो क्या मैं इतना फ्लेक्सिबल हूं कि मैं अपनी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन को चेंज करूं। एनएलपी पढ़ने के दौरान जब एनएलपी इन कम्युनिकेशन की हम क्लासेस लेते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इन कम्युनिकेशन, तो हमारे को बोला जाता है दूसरे के साथ वेवलेंथ मैच करना बहुत जरूरी है, दूसरे के साथ एक मिररिंग मैचिंग करना बहुत जरूरी है। आप हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियों में पढ़ाते हो, बड़ी पोजीशंस पे बैठे हो, वो मैटर नहीं करता दोस्त। मैटर ये करता है कि जब आप अपनी बात दूसरे के सामने रख रहे हैं तो दूसरे को वो बात समझ में आ रही है, और अगर वो समझ में नहीं आ रही है, तो या अगर मैं मानता हूं मेरा लेवल हाई है तो मेरे को लो होना होगा, अगर मैं मानता हूं कि मेरा लेवल लो है तो मुझे हाई होने की प्रैक्टिस करनी होगी। यानी मुझे लचीला बनना होगा, फ्लेक्सिबल बनना होगा। बच्चों के सामने बच्चा बनना जरूरी है, बचपना दिखाने की बात नहीं कर रहे सर, बच्चों के सामने बच्चा बनना जरूरी है, उनकी वेवलेंथ में आके बात करना जरूरी है। कोई अगर कम्युनिकेशन पे कुछ भी नहीं जानता है और हम लगे हैं उसको पीएचडी का लेक्चर देने कम्युनिकेशन का, तो वो कहां तक जस्टिफाई कर पाएंगे हम इस सेशन। सिंपल सी बात है। तो जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छा है, और मैंने देखा है कि मैंने अपना कम्युनिकेशन जितना भी इंप्रूव किया है वो फीडबैक लेके इंप्रूव किया है। हम लोगों से पूछते हैं आपको क्या लगता है, हमें क्या कमी है, आपको मेरी बात समझ में आती है, मेरी बात आपकी जिंदगी में कोई बदलाव लेके आ पाती है। जब मैं कोई बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि मैं कुछ और बोल रहा हूं, आप कुछ और चाहते हैं और बात कुछ और ही हो रही है। अगर ऐसा होता है तो अगर मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट मिला हुआ हो कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्ड पर्सन हूं, तो क्या फायदा सर? बकवास है वो। बकवास था, बकवास है, बकवास ही रहेगा। समझ पा रहे हैं आप ये चीज? तो फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आज से ही आपकी माँ है, आपके आपके सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके ऑफिस के लोग होंगे। पूछिए ना उनसे, तुमको क्या लगता है दोस्त कि मेरा कम्युनिकेशन कैसा है? जब भी तुम्हें कोई बात समझाने की कोशिश करता हूं तो तुम समझ पाते हो? कभी ऐसा हुआ है कि मैं बात कुछ और कहना चाहता हूं और मैं कुछ और कह देता हूं? कभी ऐसा हुआ है कि जब मैंने बोला तो मैंने ज्यादा बोल दिया, मेरे को बोलना था उससे कई गुना ज्यादा बोल देता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है जितना बोलना था वो भी नहीं बोला, बहुत थोड़ा बोला, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं बड़ा शाय हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ। पता चलेगा, उन लोगों से पूछिए जो जेन्युइनली आपके वेल विशर्स हैं। जो जेन्युइन वेल विशर्स होते हैं ना, वो सच्चे फीडबैक देते हैं दोस्त, और सच्चे फीडबैक जिसके पास भी है, निश्चित ही वो आगे जा रहे हैं अपनी जिंदगी में। हम कम्युनिकेशन पे जब बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट मैं इंप्रूवमेंट के लिए आपको बताता हूँ।
वो है सर कि ये बहुत 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 जरूरी है कि जो भी आपकी ऑडियंस है, यानी कि जिनके सामने आप अपनी बात रख रहे हैं, नो डाउट एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम होते हैं कम्युनिकेशन में तीन ही तो चीजें होती हैं। हम होते हैं, ऑडियंस होती है, या फिर एक लिसनर होता है। ऑडियंस जरूरी नहीं है ज्यादा हो, वन टू वन भी कम्युनिकेशन हो सकता है, और एक उसके बीच में एक मैसेज होता है। देखा जाए तो बड़ा सिंपल सी बात है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज। दिखने में बड़ा सिंपल लगता है दोस्त, पर इतना सिंपल होता नहीं है। लोगों को पहली बात तो ये पता नहीं होता कि वो कौन है। वो कौन है इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए, अभी मैं आपके सामने हूं और हाँ, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के सामने हूं और आप लोग मेरे मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कोच हूँ और मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, पर एंड ऑफ द डे मुझे समझना होगा कि अगर इतने सारे लोग मुझे सुनने आए हैं तो वो कोई दोस्ती करने नहीं आए हैं, वो किसी एजेंडा से आए हैं। राकेश जी परेशान कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान को जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है, जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ है, उससे जो उम्मीदें रखी जा रही हैं, क्या उसकी उसको अवेयरनेस है। देखिए, अगर मैं बड़ा भाई हूं, यानी कि मेरे छोटे भाई बहन हैं और मैं एक बड़ा भाई हूं, तो क्या मुझे अपने रोल्स पता है, मुझे अपनी ड्यूटीज पता है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। मैं यहाँ पे एक कोच हूं और एक कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन ले रहा हूं, एक वेबिनार ले रहा हूं, तो क्या इस जगह पे मुझे मेरे रोल्स पता है, मेरी ड्यूटीज पता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। लोग क्या करते हैं यार, बड़े मिसमैच कर रहे हैं रोल्स एंड ड्यूटीज को, यानी जहां दोस्ती नहीं करनी चाहिए वहां दोस्ती कर बैठते हैं, जहां पे दोस्ती करनी चाहिए वहां पे बड़े प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं। आप कभी देखिएगा, लगती बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है तो इन तीन चीजों पे ध्यान देना है कि आपका रोल क्या है उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के सिनेरियो के अंदर। अलग अलग सिनेरियो होते हैं ना दोस्त, सुबह से लेकर शाम तक। अगर मैं कहूंगा कि मैं अगर जिम जाता हूं और मेरे कोई हेल्थ कोच है जो मुझे एक्सरसाइज कराते हैं, मुझे जिमिंग कराते हैं, तो वहां पे मैं एक कोची बन के जाता हूँ। कोची का मतलब होता है एक स्टूडेंट बन के जाता हूँ। वहां पे वो जैसा जैसा मुझे कहेंगे वैसा वैसा हम करेंगे। तो उस जगह पे मेरे को मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी समझनी होगी। अगर मैं सामाजिक किसी कार्यक्रम के अंदर जाता हूं और वहां पे मुझे एज अ जज बुलाया जाता है, तो वहां की मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज अलग होंगी। अगर मैं एक सेशन ले रहा हूं, यहाँ की मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज अलग होंगी। कहने का क्या मतलब है दोस्त, कि अगर हम लोग इन तीन बातों पे थोड़ा ध्यान दे दें कि मैं कौन हूं, आप कौन है, और मुझे कहना क्या है, मैं मुद्दे पे रहूं, मैं मुद्दे से यहां वहां ना भटकूं। आप बताइए, अगर मैं जैसे मैं सेशन चालू करते वक्त मैंने ये कहा मुझे आज बहुत बुखार है, ठीक है सर, आप सांत्वना दे दोगे, आप सिंपैथी भी दिखा दोगे, अरे सर आपको तो बुखार है, ये सुन के अच्छा नहीं लगा, भगवान करे आप सकुशल हो, आप रिकवर कर जाए, ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। पर एंड ऑफ द डे आप यहां पर मेरे से सांत्वना दिखाने नहीं आए हैं, कोई एजेंडा के लिए आए हैं। कोई एजेंडा है आपके दिमाग के अंदर, तो हर एक सिनेरियो का कोई एजेंडा होता है। वो एजेंडा अगर पूरा ना हो और कोई और ही बातें हो रही हो तो कम्युनिकेशन की बैंड बज जाती है सर। आपको अगर कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, और आप हमेशा देखिएगा, आप जहां भी जाते हैं, क्या आपको बिल्कुल क्लियर रहता है कि मुझे वहां पे क्या बोलना है, मुझे वहां पे कितना बोलना है, मुझे वहां पे कब बोलना है। तीन ही तो चीजें होती है कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बोलना है, क्या 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 मतलब होता है सर, वर्ड्स, मैं कौन से शब्दों का उपयोग करूंगा जहां पे मैं बोलूंगा। दूसरी चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो है कि मैं कितना बोलूंगा। कई बार होता है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि लोगों को पता नहीं होता
कि किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको किस तरीके से अपनी बात रखनी है। तरीके होते हैं सर, जैसे अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो मैं कोई अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में नहीं बैठा हूं। एक तरीका, एक सभ्यता है कि मैं एक सभ्यता के साथ आप लोगों के सामने अपनी बात रखूं। हो सकता है जब मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठता हूं तब मैं अलग बॉडी लैंग्वेज से बैठ सकता हूं, तब कोई फोन आता है मेरे दोस्त का तो मैं एक अलग टोनालिटी से उससे बात कर सकता हूं। दिखने में बड़ी सिंपल लगती है चीजें, पर लोगों को ये समझ नहीं होती है, और जब उनको ये समझ नहीं होती है तो कम्युनिकेशन में बड़ा चोट खाते हैं, दिक्कतें का सामना करते हैं दोस्त, बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। तो आज से मैं आपको ये कहूंगा कि आप क्लियर रहें, आप कौन, आप किससे बात कर रहे हैं, और वो जो मैसेज है वो मुझे कैसे देना है। यानी कि आपके शब्द, आपके इमोशंस और आपकी टाइमिंग क्लियर होनी चाहिए। इमोशंस को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैं कई बार लोगों को देखता हूं, हम बार बार ऐसे लोगों से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, पर ये ध्यान रखना दोस्त जैसा हूं, दोस्त ही नहीं हूं। क्योंकि देखिए नॉर्मली कोचेस, अगर मैं जैसे किसी को अलाउ नहीं करता कि वो हमारे को सर बुलाए। कुछ लोग बोलते हैं, हम बार बार उनको टोकते हैं कि हमारे कल्चर में सर बुलाना अलाउ नहीं है, बोल देते हैं, फिर बार बार बोल के अगर वो नहीं सुनते हैं तो वो अंग्रेजों के काल के लोग हैं, वो सर 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 करके जिए हैं अपनी जिंदगी में, सर 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 करके ही करते रहते हैं। तो हम ज्यादा फिर सोचते हैं ठीक है वो अगर ऐसा करते हैं तो करने दो उनको, पर एंड ऑफ द डे हमारा कहने का क्या मतलब होता है कि आप हमें आदि बुलाओ। कि अगर आपने मुझे सर मान लिया और आपने ये सोच लिया इस बंदे को बहुत आता है और मुझे इतना नहीं आता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कोचिंग करना। ट्रेनिंग में तो ठीक है सर, कोई स्किल है, दूसरे को ट्रेन कर रहे हो, पर कोचिंग्स के अंदर ये बहुत जरूरी होता है कि हमको आपके पोटेंशियल से आपको मिलाना होता है। तो हम जो उसके अंदर एक सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं, वो सिनेरियो दोस्ताना सिनेरियो होता है, पर तब भी हम बार बार लोगों को कहते हैं दोस्त जैसा हूं, दोस्त नहीं हूं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए ना, दोस्तों को कौन सीरियस लेता है? प्रॉब्लम यही तो होती है, दोस्तों को लोग गंभीरता से लेते ही नहीं। अगर वो कुछ भी बात कह रहे होते हैं उनकी बात मानते ही नहीं। हम लोगों का तो एंड ऑफ द डे काम ही यही होता है कि हम जो भी आपको बोल रहे हैं एक्शन लेने को, आपको वो एक्शन लेने होंगे, और निश्चित ही आपको वो एक्शन लेने होंगे, बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जब अपने शब्द रखें तो वो शब्द बड़े सटीक हों, जब इमोशंस रखें तो वो इमोशंस में एक लीडरशिप क्वालिटी भी दिखे। जब हम अपने बंदे से बात कर रहे हैं जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है और हम लोगों ने बड़ा ही कैजुअल ले लिया उसको, तो वो हमें कैजुअल ले लेगा, हम उसको कैजुअल ले लेंगे, और वो जो चाहता है हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे, और फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार मैंने तो सोचा था ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही आती है सर, कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है। अगर आप यहाँ पर बॉस हैं या लीडर हैं या पिता हैं या कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आप नेता हैं या एक नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी आवाज में, आपके अंदाज में, आपके बिहेव में वो नेतृत्व करने की क्षमताएं झलकनी चाहिए। वो अगर नहीं झलक रही, वो वो नहीं झलक रही तो आप कमांड नहीं दे पाएंगे, आप कमांड नहीं दे पाएंगे, और अगर आप कमांड ही नहीं दे पाएंगे तो आप एक झुंड को लीड कैसे कर पाएंगे? अगर आपकी आवाज से लोगों में परिवर्तन ही नहीं आ रहा तो यानी आपकी कम्युनिकेशन के अंदर दम नहीं है। और कम्युनिकेशन में दम लाने के लिए तीन चीजों का बहुत ध्यान में रखना होता है। शब्द कौन से यूज कर रहे हो, उन शब्दों को बोलने के दौरान इमोशंस कौन से यूज कर रहे हो। देखो दोस्त से जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, टोनालिटी देखिएगा आप बात करने, और यार क्या हो रहा है यार, अरे देख ले यार, कर ले, ये तो कर ले यार, अरे यार कर लेगा तो तेरे लिए अच्छा है यार, भाई नहीं करेगा तो यार क्या करेगा। तो ये देखो दोस्तों से बात करने का टोनालिटी होता है। अब देखिए दोस्ताना हूं, दोस्त नहीं हूं, और किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको करना है। देख यार मैं तेरे दोस्त की तरह हूं, मैं तेरे से कह रहा हूं अगर तू ये करेगा मेरा साथ भी रहेगा, हमारी पूरी टीम तेरा हेल्प करेगी, और तेरे को करना है क्योंकि तेरा सपना है कि तेरे को वो करना है,
आप देखिए मेरी टोनालिटी कैसे चेंज हुई, बात करने की जो टोन है, इसको कहते हैं सर इमोशंस। कम्युनिकेशन लोगों का अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी टोन नहीं बदल पाते अलग अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है तो आपको अलग अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपनी टोन बदलने की कोशिश करनी होगी। और जितना हम ये लोग कर लेते हैं, आप देखिएगा उतना आप इंपैक्टफुल हो जाते हैं, उतने आप प्रभाव के क्षेत्र में आने लग जाते हैं। जैसे हम जब पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो पब्लिक स्पीकिंग में आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपके हैंड हैं वो खुल के लोगों के सामने आने चाहिए, क्योंकि एक झुंड बैठा है आपके सामने और आपको अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाना होता है। तो देखिए, जब आप सिकुड़ जाते हैं तो आप नर्वस लगते हैं बहुत ज्यादा, और जैसे आप खुल जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। कैसे बॉडी लैंग्वेज आपको चेंज कर देता है। देखिए, जैसे अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं और मैं ऐसे ऐसे हो जाऊं और मैं ऐसे बैठूं, देखो आप, मैं सिर्फ बैठा हुआ हूं और आपको लगेगा यार ये ऐसे क्यों बैठा, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो ऐसा घबराया हुआ सा है, तो ऐसे 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 क्यों हो रहा है। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज चेंज करिए, मैंने शब्द भी नहीं बदले, टोन भी नहीं बदली, सिर्फ मैंने अपने एरिया को कम किया, नर्वस, मैंने एरिया को बढ़ाया, कॉन्फिडेंट। तो पब्लिक स्पीकिंग में जब हम लोग सिखाते हैं तो हम बोलते हैं आप एरिया लीजिए। अगर आपको पावरफुल दिखना है, प्रभुत्व दिखाना है, तो एरिया लेना बहुत जरूरी होता है, स्पेस, इसको स्पेसिंग कहते हैं। और जब भी आपको बात करनी है तो आपकी जो वॉइस होती है उसका प्रोजेक्शन हाई करना होता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं आह्वान करता हूं कि हम मिलकर इस राष्ट्र को बदलेंगे। तो क्या करेंगे सर, आवाज भारी हो जाती है, आवाज तेज हो जाती है। अब आप सोचिए, हमारा ये ऑफिस है, यहाँ पे कोई 1-to-1 कोचिंग के लिए आया है, यानी एक बंदा है, हो सकता है ग्रीफ काउंसलिंग के लिए आया है, उसके किसी की डेथ हो गई है, वो दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो बैठा है हमारे सामने, थोड़ा सा डिस्टेंस है। हमको क्या करना होगा, एकदम से अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल डाउन कर देना होगा, क्योंकि वो नर्वस है, वो डिप्रेशन में है। उसके सामने अगर मैं ऐसे रॉक करके बैठ जाऊंगा, अरे क्या हुआ, अरे क्या है, मरते रहते हैं लोग, तो भूल जा, ऐसे अगर मैं बात करूंगा, बताइए मैं क्या बकवास कर रहा हूं उसके साथ। ऐसे करते हैं सर कई लोग, और अपने आप को बोलते हैं कि भैया हम तो ये हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। भैया आप जो भी हो, कम्युनिकेशन में आपको ढलना आना चाहिए दूसरे के अनुसार। अपनी ऑडियंस को बहुत ध्यान से देखो कि बंदा है थोड़ा डिप्रेशन में आया है आपके साथ, अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रखना होगा। मैं समझ सकता हूं यार तुम पे क्या गुजर रही है, होता है ऐसे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं तुम्हें बताऊं। तो देखिए, मेरी आवाज के अंदर एकदम से बिल्कुल ठहराव आ जाएगा, बहुत धीमे मैं बोलूंगा, एक कनेक्शन होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मत सोचना बस कि ये सेशन है, आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे। कोई भी बात है दिल की ना, मैसेज कर दिया करो, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। और देखिए, टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय अच्छे अच्छे दर्द को भरता है, वो इंसान तो वापस नहीं आ सकता, और उस इंसान की कोई जगह भी नहीं ले सकता तुम्हारी जिंदगी में। पर तभी उसको कितना खुशी होगी जब तुम उसको उससे स्ट्रेंथ लोगे उस इंसान से, क्योंकि वो हेवन में तो है ना, तुम्हें देख तो रहा है ना। तो हम क्या है, अगर कुछ भी समझा रहे हैं तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसके अनुसार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपनापन दिखा रहे हैं, एम्पथाइज कर रहे हैं उसके साथ। समझिए सर, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी एक्सपीरियंशियल नॉलेज के साथ बता रहा हूँ। ये लोग शायद आपको बता भी नहीं पाएंगे, आप नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रोग्राम्स में जाएंगे। मैं आप सभी को कहता हूं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का एक प्रोग्राम चलता है। मैंने शायद 10 सेशन उसमें लिए थे, बड़े डिटेल्ड सेशन उसके अंदर लिए हैं, और बड़ा एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स। प्री लॉकडाउन, मतलब जब लॉकडाउन के पहले थे तब हम लोग वो प्रोग्राम करे थे। डिजिटल प्रोग्राम है और एक्सक्लूसिवली हम लोग लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आप सच में इस कम्युनिकेशन को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं उस कम्युनिकेशन प्रोग्राम को एक हेवी डिस्काउंट पे लेके आया हूं दोस्त। आप अगर कल शाम को 8 बजे का डेडलाइन, मेरे दोस्त वगैरह बता रहे थे जो टीम के मेट्स हैं, आप हमारे से संपर्क करिएगा, आपको वो प्रोग्राम एक्सेस मिल जाएगा एक अच्छे डिस्काउंट पे दोस्त।
तो ये प्रोग्राम का पूरा डिटेलिंग आप ले सकते हैं। इसके अंदर किस तरीके से स्पीचेस बनानी होती हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, ये वॉइस टोनालिटी, वॉइस अच्छी हो सकती है सर, गहरी हो सकती है, वॉइस का प्रोजेक्शन बढ़ सकता है, इसके कुछ प्रैक्टिसेस होती है जिससे आप अपनी वॉइस को इंप्रूव कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से इंप्रूव की जाती है, जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उसकी साइकी होती है और हमें कई बार पता नहीं होता वो साइकी क्या होती है। तो उसमें एक बहुत, ये जो 8-9 सेशंस हम लोगों ने उसमें दिए, उसमें एक सेशन बहुत पावरफुल है जिसमें है नो दाइसेल्फ, खुद को समझे। जो इंसान खुद को समझता है उसको क्या मोटिवेट करता है, क्या डिमोटिवेट करता है, कब वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रख पाता है, कब वो नहीं रख पाता है। तो अगर आपने खुद को जान लिया तो शुरुआत उसी से होती है कि मेरी दिक्कत क्या है, क्यों मैं इतना शाय हूं, क्यों मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हूं, क्यों मैं तेज बोलता हूं, क्यों मैं धीमे बोलता हूं। ये सारी बातें इतनी आसानी से कोई नहीं समझ पाता। इसके लिए प्रॉपर आपको एक कोर्स लेना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो आप देखेंगे उससे आपको बहुत फायदा होगा और दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। देखिए, जिसको भी वॉइस का प्रॉब्लम है, ये आप लोगों की साइड से प्रॉब्लम होगा, मतलब क्योंकि अगर एक जना बोल रहा है तो कमल भाई आप अपनी जगह पे देखिए, क्योंकि बाकियों को मुझे लगता है आवाज आ रही है, तो ये चीज आपको देखनी है। तो हम लोग आपको ये कह रहे हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग कम्युनिकेशन के इंप्रूवमेंट्स के जो बेसिक टिप्स हम आपको दे रहे हैं, इसका एक आइडिया लें। जैसे मैंने आपको पहला टिप दिया था कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करें, मैंने आपको दूसरा टिप दिया फीड फॉरवर्ड मेथड या फीडबैक मेथड, ये आप समझें। मैंने तीसरा टिप दिया कि आप खुद को, अपने मैसेज को और अपनी ऑडियंस की समझ रखें। मैंने आपको चौथी जो बात बताई कि कम्युनिकेशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, शब्द, इमोशंस और टाइमिंग। ये 3 चीजों का भी अगर कोई इंसान अवेयरनेस रख लेता है तो हमने ज्यादातर देखा है दोस्त, वो बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है। और जो लोग इसका ध्यान नहीं रख पाते वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आप थिंक अबाउट इट, आप ओवरऑल अपने कम्युनिकेशन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करिए कि क्या रीजन रह जाते हैं कि आप जो एक अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाते। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा दोस्त कि एंड ऑफ द डे ये जो बात होती है ना कि खुद को समझें। मैं जैसे जाना जाता हूं, मेरे को लोग पर्पस कोच के तौर पर देखते हैं बहुत ज्यादा। मैं इंडिया के बाहर जैसे कनाडा है, नेपाल है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इसके अंदर बहुत पर्पस की वर्कशॉप्स लेता हूं। इंडिया में मैंने अभी तक पर्पस की वर्कशॉप नहीं ली है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, देखो 5 अगस्त को आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को। 5 अगस्त को मैं एक 3 घंटे की डिटेल्ड वर्कशॉप लेके आया हूं, जिसके बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे का Q&A होगा, यानी ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे की ये वर्कशॉप होगी। और ये जस्ट फॉर द पीपल, मतलब हम लोग गिव अवे पे दे रहे हैं, यानी कि हम लोग इस प्रोग्राम को ऑलमोस्ट 25,000 रुपए, अगर उसको मैं मलेशिया के टर्म्स में देखूं तो कनाडा में तो हमने 50,000 में भी इन वर्कशॉप्स को कराया है। और मैं आपको बता दूं दोस्त, ये 4 घंटे की वर्कशॉप में सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज में लेके आए, यानी आप 95 रुपीज में रजिस्टर करवाइए और इस 4 घंटे की वर्कशॉप को आप ज्वाइन करिएगा 5 अगस्त को, 5 अगस्त को 4 घंटे मेरे साथ बैठिएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको नहीं पता कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो ये वर्कशॉप आपको इतनी फायदा करेगी कि आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाओगे उस कॉन्सेप्ट को कि लाइफ पर्पस होता क्या है, हम अपने वैल्यू सेट्स को कैसे समझते हैं। अगर एक इंसान ये कहता है कि यार मेरी तो कोई कॉलिंग है, यानी भगवान ने मुझे ऐसे ही नहीं भेजा, किसी मकसद से भेजा है, और मुझसे लोग ज्यादातर पूछते हैं कि आदि वो मकसद क्या है, तो मैं कहता हूँ यार ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, मेरी किसी वर्कशॉप में आए। और क्योंकि मैं एक पर्पस कोच हूँ, मैं पर्पस, लाइफ पर्पस की अवेयरनेस ना केवल भारत, पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर करना चाहता हूँ, क्योंकि पर्पस कोचेस हैं कितने सर जो इसमें मदद करते हैं लोगों की ये जानने में कि सच में हम प्लैनेट अर्थ पे क्यों आए हैं। लगेगी ये बड़ी स्पिरिचुअल बात, पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम खुद को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को देख के, अपनी वीकनेसेस को देख के। हम जब अपने अपने
किसमें भगवान ने हमें कौन सा टैलेंट दिया है, हमारे अंदर पैशन कौन सा है, कौन सी चीज है जो हमें एक्साइट करती है। बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होगा ये 4 फेजेस में डिवाइड होता है, जिसमें 4 सेगमेंट के अंदर हम लोग 45 मिनट्स की बातें करेंगे और साथ में हम लोग फिर 4 एक्टिविटीज करेंगे, जिस जो इतनी पावरफुल एक्टिविटीज हैं कि अगर आप वो टेस्ट देते हैं तो आपको बहुत रिवलेशंस आते हैं। और फिर उसके बाद Q&A होगा, तो कोई भी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं दिमाग में वो लोग पूछ सकते हैं हमसे। तो हम कहेंगे आप एक नंबर तो जरूर नोट कर लीजिए, 9521052293, 9521052293। आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। इस वर्कशॉप जो 5 अगस्त की वर्कशॉप है, इसके लिए तो आप रजिस्टर करवा ही सकते हैं। साथ में मैं आपको कह रहा हूँ कम्युनिकेशन, पर्पसफुल कम्युनिकेशन की जो स्किल्स की वर्कशॉप जो हम 20,000 रुपए में करवाते हैं दोस्त, अगर आप कल शाम के 8 बजे तक इसमें रजिस्टर करेंगे, हम सिर्फ 5,000 के अंदर इस वर्कशॉप को आपको दे सकते हैं। पर कल शाम के 8 बजे से पहले पहले जो नंबर अभी अनाउंस किया, आप उस पर कॉल करिए और आपको ये मिल जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि एनएलपी बहुत पावरफुल चीज है सर। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीख के कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। देखिए, आप जानते हैं मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। हर इंसान अलग अलग तरीके से, उनका सबका अपना अपना बजट होता है, सबकी अपनी रेंज होती है। मेरे पास 1,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक के कोर्सेज हैं दोस्त। आप हमारी टीम से संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। पर आज जो मैं ऑफर आप लोगों को दे रहा हूं, उसमें एनएलपी का जो प्रोग्राम होता है, जो ऑलमोस्ट हम 15,000 से ज्यादा का सेल करते हैं। अगर आपने कल शाम को से पहले पहले 8 बजे से पहले पहले हमें कॉल किया, रजिस्टर करवाया उसके अंदर, तो आपको सिर्फ 6,999 यानी ऑलमोस्ट 7,000 के अंदर ये पूरा प्रोग्राम मिलेगा। एनएलपी और कम्युनिकेशन के कॉम्बिनेशन तो हम सिर्फ 11,000 रुपए में दे रहे हैं दोस्तों। तो ये भी आप ले सकते हैं। आप एक बार हमारी टीम से संपर्क करें। मैं फिर से नंबर आपको दोहरा देता हूं, 9521052293। और आप इसी नंबर पे 9521052293 इस पर आप व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स हमारी टीम आपको देती रहेगी अपकमिंग सेशंस को लेकर। और अगर आपने अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आप प्लीज डिजायर्ड आउटकम इंटरनेशनल का जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको 2-3 टिप्स और देता हूं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं यहाँ पर। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर किसी को भी इंप्रूव करना है, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट कि यदि मैं सच में चाहता हूं कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट दैट। हम सब चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, हमारे को बेस्ट से बेस्ट बातचीत कर पाए हम लोगों से। ये बहुत ध्यान रखिए, देखिए कि सुनने की जो आपके अंदर टेंडेंसीज हैं, लिसनिंग, इस लिसनिंग को आपको इंप्रूव करना होगा दोस्तों। और मैं लिसनिंग में लगातार लोगों को कहता हूं कि यार, लिसनिंग अगर आपको सुधारनी है अपनी, इफ यू रियली वांट कि आपकी लिसनिंग बेहतर हो जाए, आप अच्छा बोल पाए लोगों के सामने, तो जो एक चीज मैं आपको देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, वो है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हम जजमेंट्स पास करते हैं जब भी किसी से बात करते हैं। और जैसे हम किसी से जजमेंट पास करते हैं, जैसे जजमेंट का मतलब क्या है, आप पहले ही दिमाग के अंदर एक फिक्स पैटर्न लेके चले हो। यानी अगर आपने कभी इमेजिन करो कि आपने एक लाल चश्मा पहन रखा है, यानी लाल कलर के लेंस है उसके, तो आपको ये दुनिया लाल दिखेगी ना सर। इसी तरीके से जजमेंट्स भी होते हैं। पहले से ही दिमाग के अंदर अगर किसी इंसान के लिए कुछ सोच के बैठे हो, फर्स्ट स्टेप ही अगर आपका ये रहा, तो फिर आप कैसे उससे बात कर पाओगे खुल के, उसको सुन भी कैसे पाओगे? आप सुनोगे ही नहीं, आप तो पहले से ही, क्योंकि दिमाग के अंदर एक पैटर्न बना के बैठे हो। तो मैं कहूंगा, अगर किसी को जजमेंट से बाहर निकलना है तो सबसे पहले उसको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चालू करना होगा। उसको नोटिस करना होगा कि यार, मेरे अंदर ये आदत कैसी है कि मैं खुद को जज करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे, मैं दूसरों को जज करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि ये होता है, जो दूसरों को करेगा वो खुद को करेगा, जो खुद को करेगा वो दूसरों को करेगा। क्योंकि आम से ही आम रस निकलता है, मैं हमेशा से कहता हूँ। अगर आपके अंदर एक टेंडेंसी बन भी गई है जजमेंट की, मैं आपको कहूंगा पहला वर्ड लिख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। अंडरस्टैंड अदर्स। जज का ऑपोजिट होता है अंडरस्टैंडिंग, देखा जाए तो।
जो उस इंसान ने काम किया वो क्यों किया, क्या रीजन रहा उसका, क्या रीजन रहा। क्योंकि अगर हम लोग दूसरे के जूतों में पैर रख के थोड़ा एम्पथाइज करते हैं तो कई बार हमारे को उसका बैकग्राउंड समझ में आता है कि जो भी एक्शन उसने किया है उसकी बैक स्टोरी क्या रही हो। सबकी अपनी अपनी बैक स्टोरी होती है दोस्त, सबके अपने तौर तरीके होते हैं काम करने के। आपसे मैं पूछूंगा कि एक्सेप्टेंस का भाव है आपके अंदर, क्योंकि एक बार किसी इंसान को जब हम समझते हैं, एम्पथाइज करते हैं, तो हम उसको स्वीकार तो करें। और चलो अगर स्वीकार कर भी नहीं सकते, एटलीस्ट उसको अंडरस्टैंडिंग जो आपकी डेवलप हुई है उस इंसान के प्रति, उसको उसके प्रति थोड़ा एम्पथाइज भी आप रखेंगे तो कितना फायदा होता है दोस्त, जिसमें आप उस इंसान को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो जो भी एक्शन ले रहा है, आप कहते हैं कि भैया वो उसकी लाइफ है, वो उसके एक्शंस है, उसका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, उसकी सोच है। रादर आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि यार मुझे इसको बदलना है, और वो मेरी तरह क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि हर इंसान को वैसे इंसान पसंद आते हैं जो उसकी तरह होते हैं। तो क्या होता है, फिर हमारी तरह कोई इंसान नहीं होता ना, हमको उससे नफरत होती है, नफरत होती है दोस्त। तो मैं अगर ये कहता हूं, जैसे आज ही मुझसे कोई पूछ रहे थे कि जजमेंट से कैसे बाहर निकले, क्या तरीके होते हैं। आप कहते हैं आप कोच हैं, और सबसे अच्छा कोच कौन, जो नॉन जजमेंटल है। तो ये जजमेंट के जो तरीका है इससे बाहर कैसे निकला जाता है, तो मैं उनको यही समझा रहा था कि बहुत जरूरी है कि आप पहले तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, दूसरे को समझें, उसको स्वीकार करें, बदलने की कोशिश ना करें, और प्यार करें, लव, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जैसे आप किसी को स्वीकार कर लेते हैं, देन यू हैव अ कंपैशन फॉर दैट पर्सन। इवन दो आई डोंट नो ऑल ऑफ यू, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मैं नहीं जानता आपको, पर तब भी एक प्यार का, एक कंपैशन का कनेक्शन होता है सर। चाहे यहाँ पे कोई ओल्ड हो, यंग हो, डार्क स्किन का हो, लाइट स्किन का हो, क्या मैटर करता है सर। फीमेल हो, मेल हो, रिच हो, पुअर हो, वो मैटर नहीं करेगा आपको। आपके अंदर एक प्रेम का भाव बिल्ड होता है दूसरे इंसान के लिए। आप ये करके देखिएगा, क्योंकि ये वेबिनार है, इसको और डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा। पर तब भी अगर मैं कहूं कि आज का जो सेशन है कि कम्युनिकेशन को किस तरीके से इंप्रूव करें, और उसमें अगर आप इन बातों को भी लेके आगे बढ़े जो मैंने आज आपको बताई हैं, मैं बता रहा हूँ वो बहुत सही रास्ता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करें, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड पे काम करें, आप खुद को पहचाने, मैसेज को पहचाने, अपने ऑडियंस को पहचानने की कोशिश करें। आप अपना शब्द, अपने इमोशंस और अपनी टाइमिंग पे ध्यान रखें। जब भी आप बात करते हैं किसी से, रेपो बिल्ड करें, वेवलेंथ मैच करें, उसके अनुसार थोड़ा ढलने की कोशिश करें। आपको देखना है आपकी टोनालिटी कैसी है। जब आप स्पेसिंग लेते हैं कॉन्फिडेंट दिखते हैं, स्पेसिंग नहीं लेते हैं कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं। और डिटेल कम्युनिकेशन की क्लासेस लें, डिटेल एनएलपी की क्लासेस लें। कल शाम के 8 बजे से पहले पहले 9521052293 पे कॉल करिए, और ये टीम है आपके साथ बैठी है। और 5 अगस्त को जो लाइफ पर्पस का सेमिनार है उसको जरूर अटेंड करिए। सिर्फ 95 रुपीज में हम लोगों को दे रहे हैं। 4 आवर्स की वर्कशॉप होगी, संडे का दिन है शायद, जितना मुझे पता है। फायदा होगा आपको, बहुत फायदा होगा दोस्त, खुद को जानने में, खुद को पहचानने में। चलिए अब हम क्वेश्चंस के लिए ओपन करते हैं फोरम को। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 10 से 15 मिनट का समय है, हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। क्वेश्चंस। और मैं टीम को ये भी कहूंगा कि अगर YouTube पे भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे कोई टेक्निकल टीम अगर बैठी है तो वो YouTube से कॉपी पेस्ट करके Zoom पे मुझे बता दें। अच्छा, जी 5th सर। तो मुझे पता नहीं था, थर्सडे है। आप टाइमिंग फिर बता दीजिए। आप कौन पूछ रहे हैं, आप पूछिए। आदि कल गुरु पूर्णिमा थी, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, हम तो आज मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा, आप तो आज ही के दिन बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और आज ही सबसे ज्यादा लोग मेरे से मिलने आए घर पे, और बहुत मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे रिस्पेक्ट भरे गिफ्ट्स आए हैं। तो नहीं, आज ही मुंबई में कल थी। अच्छा, मुंबई में। वैसे तो क्या है, दो दो तरीके से होता है। कुछ लोग सूर्य उदय से मानते हैं, तो राइट हमारा राइट जो राइट। वैष्णव संप्रदाय है, मैं क्योंकि गौड़व वैष्णव संप्रदाय से हूँ, तो हमारे घर में सूर्य उदय से माना जाता है, तो आज हम लोग उसको मानते हैं।
कुछ लोग उसको तिथि के हिसाब से मानते हैं। चलिए बताइए। थैंक यू सो मच आयाज भाई, मतलब आप मुझे कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन आया पर्सनल लेवल पे, यतेंद्र सिंगल जी पूछ रहे हैं। यतेंद्र सिंह को हम बड़ा सुनते हैं, वो मिस्टर एशिया रह चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन है यतेंद्र भाई, बहुत अच्छा नाम है आपका। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा बड़ा पर्सनली, पता नहीं क्यों पूछा, पब्लिकली नहीं पूछा। हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इजी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन को आसान कैसे बनाए, कम्युनिकेशन को आसान कैसे बनाए, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं आप, आपको बोलना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं आप चीज। कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, अभी कोई भी आ रहा है तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, अपना नाम बोलिए। हाँ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। उत्कर्ष त्रिपाठी। हाँ उत्कर्ष बोलिए। सर एक्चुअली बात ऐसा है कि सर एट द एज ऑफ 2022, और जो भी कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, एट टाइम ऑफ दिस हमें सर पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करें, किसके पास जाएं। और एटलीस्ट अगर हमारे पास किसी एक्सपीरियंस लोग हो आसपास में, तो फिर कैसा होता है, हमारा टाइम बच सकता है। तो सर इससे मतलब कैसे नेटवर्किंग बिल्ड करें और किसके पास जाएं, सो दैट कि हमें एटलीस्ट एक मतलब पाथ मिल सके कि हाँ ऐसे ऐसे आपको स्टार्ट करना है कुछ भी, और ऐसा फॉल्ट ऐसे लोगों को हायर करना है, ऐसे लोगों को साथ में रखना है कि क्योंकि ऐसे बता सकें। सर ऐसी चीजें स्टार्टअप के लिए सर आप क्या बताएंगे कि जो जिसे स्टार्टिंग वाली। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ब्रदर, ये 1 घंटे का सेमिनार है यार, और 1 घंटे के सेमिनार में मैंने आपको कहा था एक कम्युनिकेशन बेस्ड सेमिनार है। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा टीम से, उस पर आप डालिएगा स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इसका तो आंसर भी बहुत बड़ा होगा। और ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि ये तो वही बात है घर कैसे बनाए। मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि घर कैसे बनाते हैं सर, गिटार कैसे बजाते हैं सर। सर एक्चुअली इंसान सांस कैसे लेता है तो ये सवाल ऐसे नहीं होते कि सांस ऐसे लेते हैं अंदर बाहर, घर कैसे बनाते हैं, ईंट पत्थर रोड़ी लाओ और घर बना दो। स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करो, हिम्मत रखो, टीम बनाओ, कर लोगे, है ना। तो ऐसे आंसर कैसे दूं मैं इन चीजों के ना, ये लंबे आंसर्स हैं। आप संपर्क करें, अलग तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अभी कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे तो ज्यादा फायदा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है मेरे पास सिद्धि का। सिद्धि पूछ रही है कि स्टटरिंग यानी मटरिंग यानी जो हकलाना है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव नहीं करना वैसे, उसको कैसे हटाया जा सकता है और कैसे बिल्कुल क्लियरली बात कर सकते हैं। देखिए मैं डिटेल तो नहीं बता सकता अभी क्योंकि समय कम है, पर मैं इतना कहूंगा सिद्धि, आप इंटरनेट पे भी देखिएगा। पहली बात है, जो इंसान बहुत तेज बोलना चाहता है वो हकलाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो वॉइस थेरेपी की क्लासेस लेते हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि आदि प्रॉब्लम जब जब हम लोग किसी का हकलाना हटाते भी हैं तो हकलाना हटाने के लिए बड़ा सिंपल सा टेक्निक होता है कि उसको हम बहुत धीरे धीरे बोलने को प्रैक्टिस करवाते हैं, कि वो एक एक वर्ड को थोड़ा धीरे धीरे बोले, खींच खींच के बोले। ये फर्स्ट प्रैक्टिस होती है, नो डाउट इसके अलावा भी कुछ और प्रैक्टिसेस होती हैं, पर आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। आप हमारी टीम से संपर्क भी कर लीजिएगा अगर आपको हकलाना से बाहर निकलना है, हकलाहट से, तो हम आपको एक वॉइस थेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जहां तक की बात है सोशल एंजाइटी की, कि सोशल एंजाइटी को कैसे दूर हटाएं, यही पूछना चाह रहे होंगे शायद आप सिद्धि, आप लिख नहीं पाए इसको ढंग से। तो सोशल एंजाइटी देखिए होती क्या है, फियर होता क्या है। एंजाइटी को मैं फियर के तौर पे ले रहा हूं अभी, कि घबराहट जो होती है। फियर है फॉल्स एविडेंस एक्सेप्टेड रियल, यानी एक झूठा सबूत जिसको हम सच मान के बैठे हुए हैं। अब झूठे सबूत है ना ये सारे के सारे जो हमारे कि झूठा सबूत क्या मतलब, कि सोसाइटी जो है इसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, सोसाइटी के सामने इज्जत बनाना बहुत मुश्किल है, ये सारे लोग जो स्ट्रेंजर्स मेरे सामने खड़े हैं ये मुझ पे हंस रहे होंगे, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखा जाए तो ये कुछ होता नहीं है ऐसा, सोसाइटी ऐसे नहीं बनती। अब हमारे अंदर एंजाइटी क्यों आती है, क्योंकि हमारे भेजे के अंदर हम खुद पे विश्वास नहीं करते, सेल्फ वर्थ की कमी, सेल्फ इमेज की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। इसके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, इंसान खुद पे डाउट करता है, शक करता है।
और जब इंसान खुद पे डाउट करता है, शक करता है, और वो शक के साथ फिर वो उतरता है लोगों के बीच में, तो दिक्कत होती है। वो फिर उसमें फिर वो एंजाइटी बनती है, फियर बनता है, और फिर वो आगे से आगे चीजें बढ़ती चली जाती है। मुझे लगता है आपको शुरुआत अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने से करनी चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। और मैं कह रहा हूँ ना, आप वो कम्युनिकेशन का प्रोग्राम लीजिए, उसमें नो दाई सेल्फ में आप खुद को जानेंगे कि आप जो बोल पा रहे हैं वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या दिक्कतें रह जाती हैं उसके अंदर। और वो कह रहे हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के वक्त ज्यादा स्टटरिंग की प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग तो देखिए वही ना, एक फियर, एक एंजाइटी ज्यादा लेके आता है। लोग कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग दूसरा सबसे बड़ा डर है मौत के बाद, है ना। और मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ। मैं शुरुआती दौर जो मेरा करियर का रहा, 4-5 साल मैंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाई, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को मैंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाई। मैं स्पीचेस लिखता था उनको प्रैक्टिसेस करवाता था। मैंने खुद ने 2000 से ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं। मुझे कभी स्टेज पे घबराहट नहीं हुआ। आप इंटरनेट पे भी डालेंगे, यूट्यूब पे आदि, तो आपको मेरे कई पब्लिक सेमिनार्स दिखेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ। और अगर कोई मुझे आके वही कहता है कि मुझे बहुत घबराहट होती है पब्लिक स्पीकिंग में, तो ये लैक ऑफ स्किल्स है सिद्धि। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस लेंगे, मेरे ख्याल से वो लोग आपको हेल्प कर पाएंगे। अगर स्ट्रेट अवे मैं आपको ये बात बताऊं कि कैसे आप इससे दूर निकल सकते हैं, कैसे इसको हटा सकते हैं अपनी लाइफ से, तो आप छोटे छोटे यानी लो स्ट्रेस जोन में बोलना चालू करें। ये क्या होता है, जो हमने काम नहीं किए होते हमको वो ज्यादा डराते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करें, एकदम से बड़ी भीड़ और हुड़दंगी लोगों के बीच में बोलना चालू ना करें। वो हाई स्ट्रेस के सिचुएशंस होती हैं। लो स्ट्रेस होता है ना, जैसे कम्युनिटी के बीच में बोल लिए 10 लोगों के सामने, या फिर घर में 20 रिश्तेदार आए उनके सामने बोलना चालू किया, लेडी संगीत में बोलना चालू किया। मैं कहता हूँ ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं। स्कूल कॉलेजेस में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया नहीं, इस वजह से हम ज्यादा दुखी रहते हैं। अब वो निकल गया समय तो कोई बात नहीं, पर तब भी मौके मत चूकिए। जितना आप व्हेन यू फेस द फियर, फियर विल गो। जितना आप डर का सामना करते हो डर जाता है, जितना डर से दूर भागते हो डर बड़ा हो जाता है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर जितेश ओझा जी का। हाउ कैन बी यूज कम्युनिकेशन स्किल्स इन टीम मैनेजमेंट, इज एवरी टीम मेंबर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल, देखिए एंड ऑफ द डे टीम क्या यार, घर के अंदर हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। घर भी एक टीम ही होती है। सोसाइटी में अगर आपने कोई कुछ लोगों से मिलकर अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, तो वहां पे भी तो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। जितेश भाई, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम ये मान के चले, जैसे मैंने कहा ना, नॉन जजमेंटल हो जाओ यार, दूसरे को समझो। यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स, उसको स्वीकार करो। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ऑफिस के अंदर मैं ज्यादातर जब मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स लेता हूं, तो मैं टीम को हमेशा यही डिफाइन करते हैं ना, टीम क्या होती है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। क्योंकि 6 लोग मिलकर कुछ अचीव करने के लिए निकलते हैं, और जब 6 लोग मिलकर कुछ अचीव करते हैं तो सबका जो एजेंडा होता है वो सेम होता है। और लीडर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कम्युनिकेशन में बड़ा क्लैरिटी रखे कि हम एजेंडा पे ही रहें, कि हम सबको मिलकर वो अचीव करना है। अब क्या होता है, सबके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग होते हैं। जैसे 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं होती। पर अंगूठा है, अंगूठा कहे मैं सबसे ताकतवर है, मेरी वजह से बहुत कुछ होता है। पर ऐसा नहीं है ना, अंगूठा लगता है कि वो सबसे ताकतवर है, पर हो सकता है ये वाली उंगली बोले कि मैं सबसे ज्यादा पैसे वाली, क्योंकि सारी अंगूठियां हीरे जवाहरात मेरे अंदर ही पहने जाते हैं। चुटकी उंगली बोले अब मैं नहीं हूं तो तू नाक कैसे साफ करे, कान कैसे साफ करे। बहुत सारे इसके भी फायदे होते हैं, आपको भी पता है, कई और भी फायदे। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं होता ये अच्छी या ये बुरी, या ये अच्छी या ये बुरी है। ये देखा जाए तो सबसे बड़ी उंगली होती है, तो बुद्धि मतलब वैसे ही सबसे बड़ी हो, सबसे स्ट्रांग हो। पर ऐसा नहीं है। टीम में भी इस तरीके का ईगो डेवलप हुए तो हमारे को जितेश भाई बड़ा कन्वे करना चाहिए कि भाई बात छोटे बड़े की नहीं है, सबको अपना अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली मिला है यहाँ पर, और सबका एक ही एजेंडा है, वो लक्ष्य पाना जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसका विजन मिशन है। सब मिलकर उसको पाएंगे, और उसको पाने के दौरान अगर हमको लगता है कि कोई किसी में कोई कमी है, किसी में कोई अच्छाई है, तो वो बैलेंस्ड आउट करना बहुत जरूरी होता है।
यानी हाथ है, एक भी उंगली अगर नहीं होगी तो इफेक्ट होगा हमारे प्रोटेक्शन में। उसी तरीके से हमारे को टीम को भी देखना चाहिए। इस आइडिया को अगर हम आगे लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से ये बेस मॉडल होता है कम्युनिकेशन का, कि टीम के साथ किस तरीके से बातचीत करें। और फिर तो बहुत सारी बातें होती है भाई, उस पर और चर्चा की जा सकती है। वैसे मैंने अपने कोर्स में और बता रखा है इस बारे में डिटेल में। तो कमल, हेलो। हाँ चलिए, जो पहले ऑडियंस है ऑडियो से पूछ रहे हैं वो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए माधुरी। हाँ सर, माधुरी। हाँ सर, किसी का नेचर ऐसा शाई लेवल का होता है पहले से ही, मतलब तो ज्यादा बात नहीं बोल पाते, अपनी सही बात है तो भी लोगों को समझा नहीं पाते, तो बड़े दिक्कत में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? मतलब बहुत बहुत, मतलब अब कितना भी सही है तो फिर भी नहीं बता पाते, तो दिन ब दिन उनका वो नेचर वही बनता जाता है और बड़ी दिक्कत में आते हैं। तो उनको कैसे रहना चाहिए? थैंक्स। देखिए, अब मैं कभी भी ऐसे नहीं मानता कि कोई पर्टिकुलर नेचर बुरा होता है या अच्छा होता है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ हर इंसान का अपना अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड होता है। और एनएलपी हमारे को ये बड़ा डिटेल में सिखाती है कि अगर कोई कहता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं सर, और मुझे लगता है सर मैं कमजोर हूं, क्योंकि सर आप तो एक्सट्रोवर्ट हो और आप तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखते हो, मेरे को आपकी तरह एक्सट्रोवर्ट बनना है, मुझे इंट्रोवर्ट नहीं रहना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं हमेशा से पहली बात तो मैं लोगों को ये बताता ही हूँ कि मैं, आपको लगता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, पर मैं एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, एक्सट्रीम लेवल पे। मतलब आप मेरे घर वालों से पूछेगा, आपको अजीब लगेगा कि मेरे जैसा इंसान जो पब्लिक सेमिनार्स लेता है, खुल के बात करता है घंटों तक लोगों के बीच में, हजारों लाखों लोगों के बीच में, वो इंट्रोवर्ट कैसे हो सकता है? इंट्रोवर्ट एक नेचर होता है जिसमें उसका जो ब्रेन मैपिंग होती है उसके अंदर एक शाइनेस होती है कि वो आगे चल के बात नहीं करेगा किसी से। उसके दिल में भी कोई बात होगी तो वो बताएगा नहीं किसी के, अपने अंदर रखेगा उस चीज को। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है ये हमेशा नेगेटिव हो। तो पहली बात तो हम जजमेंटल होना छोड़ दें। यहाँ पे अगर कोई इंट्रोवर्ट बैठा है तो वो बिल्कुल भी अपने आप को कमतर ना माने। यहाँ पे कोई एक्सट्रोवर्ट बैठा है तो वो भी अपने आप को हीरो ना माने। भैया आप भी कई परेशानियों से जूझ रहे होंगे, परेशानियां सबकी लाइफ में होती है। बस बात ये आती है, जहां पे आपको इंट्रोवर्ट बनना है वहां अगर आप एक्सट्रोवर्ट बन गए आप अनरिसोर्सफुल हो जाओगे। जहां पर आपको एक्सट्रोवर्ट बनना था वहां आप इंट्रोवर्ट रह गए, आप अनरिसोर्सफुल हो जाओगे। तो वर्ड क्या है? अनरिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल। जैसे कि माधुरी ने अभी सवाल किया, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आप बताइएगा माधुरी कि मैं सही समझ पाया क्या। कि एक इंसान है जिसको एक जगह पे खुल के बोलना है अपने दिल की बात, उसके दिल में कोई बात है उसको बोलनी है, पर क्योंकि उसका नेचर इंट्रोवर्ट है या शाय है वो बोल ही नहीं रहा, और इसकी वजह से वो बड़ा सफर कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर। तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो बात ये नहीं है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो तो है। अब हमारे को क्या ढूंढना है? उस सिचुएशन में वो अपनी बात दूसरे के सामने कैसे रख पाए। इंस्टेंटली तो मैं हमेशा से बोलता हूं, जो बोल नहीं पाते वो लिखना चालू करो यार, लिख दो, लिख के बता दो किसी। और जो जो कहते हैं कि यार लिखने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन की क्लासेस ज्वाइन करो, कम्युनिकेशन का कोच रखो। यही तो तरीका है, कोई ऐसे क्रांतिकारी तरीके थोड़ी ना है। प्रॉब्लम में हो, सॉल्यूशन चाहते हो, तो प्रॉब्लम से अगर सॉल्यूशन पे जाना है तो बैठे बैठे तो होगा नहीं, कुछ तो करना होगा। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस नहीं लेना चाहते तो लिखना चालू कर दो, क्योंकि जो बोल नहीं पाते वो लिखते बहुत अच्छा है, देखा गया है। पर आपको लगता है नहीं मेरे को तो बोलना ही सीखना है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस लो, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। हम लोग रिपीट तभी करेंगे जब एक बार के लिए बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि एक ही जने ने अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा है तो पहले हम लोग दूसरों को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मार्केटिंग फील्ड में हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, कैसे इंप्रूव करूँ? एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने बना रखा है ब्रदर, इन्फ्लुएंस का प्रोग्राम, प्रभावित कैसे करें। आपको पता ही है इन्फ्लुएंस की कम से कम 6-7 बहुत वर्ल्ड क्लास किताबें हैं, और मेरे को तो बड़ी रटी भी रहती है वो। आपने इन्फ्लुएंस की बुक सुनी होगी
जिसके अंदर वो 6 पॉइंट्स बताते हैं कि अगर किसी को भी प्रभावित करना है तो आपको क्या करना होगा। वो अभी चलिए टाइम नहीं है इतना, पर मैंने उस पर बाकायदा एक कोर्स बना रखा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे वो कोर्स देता हूँ मैं। कमल भाई, आप एक बार टीम से संपर्क करिएगा, मैंने नंबर आपको बताया है 9521052293। आप इस पे संपर्क करिए, वो आपको हेल्प करेगा। हेलो हाँ इंद्रजीत, आप बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर फर्स्ट ऑफ कि आपको फीवर होने के बाद भी आप इतने एनर्जी के साथ आज सेशन ले रहे हैं, इसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी सर, मेरी क्वेश्चन ये था कि जस्ट लाइक कि आजकल बहुत सारे जो मीटिंग है वो वर्चुअल हो रहा है, और मेरा जो प्रोफेशन है और मैं जिससे मतलब रिलेट करता हूँ वो ज़्यादातर जूम मीटिंग होती है 1 to 1। तो वहाँ पे हम कम्युनिकेशन की स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम सामने वाले पर्सन को मतलब इम्प्रेस कर पाए, मतलब कि हाँ मैं आपने कम्युनिकेशन के थ्रू हम उनको समझा पाए अपने बात को। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इंद्रजीत आपने। डिजिटल कम्युनिकेशन और फिजिकल कम्युनिकेशन में बहुत डिफरेंस है। मैं 4-5 बेस बात बताता हूँ आपको इसको कि डिजिटल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें। पहली बात तो देखिए, सेटिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मेरे को भी देखेंगे, मैं बड़ा सिंपल सा इंसान हूँ। मुझे मेरे अगर आप वार्डरोब खोल के देखोगे तो आपको वहाँ पे वाइट ब्लैक टी शर्ट्स मिलेंगी, कोई 20 ब्लैक टी शर्ट्स हैं जॉकी की और हैं वैन हुसैन की। मैं बस दो तीन कंपनी ज्यादा यूज करता हूँ, और 20 आपको व्हाइट टी शर्ट्स मिलेंगी। जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो मैंने अपनी जो मुझे बड़ा मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े चूज करूँ, ये करूँ। मैं करता था पहले, समय नहीं रहता था, तो मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्डाइज चीज को अपनाया कि यार मेरे पास समय भी नहीं रहता पर मुझे प्रेजेंटेबल दिखना है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों को लगे ये तो ऐसे उठ के आ गया। तो सेटिंग में ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। कुछ लोग आप तो वैसे अभी आपकी जो ये वाली पिक्चर, इसमें तो कोट टाई ये सब दिख रहा है, अच्छी चीज है। अगर आपका काम वो डिमांड करता है, मैं तो कोच हूँ। कोच बेसिकली बड़े फ्रेंडली वे में अपने आप को रखते हैं, कनेक्शन ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आप देखेंगे मेरे हमेशा बैकग्राउंड में ओरिजिनल किताबें रहती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई जैसे जूम पे आजकल क्या होता है वॉलपेपर लगा लेते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को रियल कुछ दिखाना चाहिए। मेरा जो कैमरा है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा, तो आपको देखेंगे जो पिक्चर क्वालिटी है, मैं जो दिख रहा हूँ आप लोगों को वो बेहतर दिखता हूँ। पहले हमको भी नहीं पता था लॉकडाउन से पहले इतना डिजिटल के बारे में, तो हमने लो ग्रेड के कैमरे यूज किए, उससे बड़ा इफेक्ट होता था हमारा बिजनेस में। फिर लाइटनिंग बहुत ठीक रहती है यहाँ पर, आपको मेरे साइड से कभी अंधेरा नहीं दिखेगा। तो हमारे यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट रहती है। तो मेरे को लगता है सेटिंग्स बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। दूसरी चीज है, जो कमरा है आपका जिसमें आप जूम मीटिंग लेते हैं, उसका जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा कूल डाउन करके रखिएगा। तो कई बार क्या होता है ना, अगर घुटन है, सफोकेशन है, वो हमारे हमारे दिखने लग जाता है चीजों के अंदर। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए रूम में, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, जो मैं मानता हूँ। फिर जो चेयर भी है जिसपे आप बैठते हैं वो कंफर्टेबल हो। आपकी जो पोजीशनिंग है ऐसी हो कि जिसमें आपका ये एरिया, आपके हाथ दिखते हो, और आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं मैं कैसे इंटरैक्टिव वे में बात करता हूँ। हैंड मूवमेंट बिल्कुल ऐसे दोस्ताना तरीके से, आप मुझे पर्सनली भी आके मिलेंगे, आपको लगेगा कि बिल्कुल मैं वैसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं नॉर्मली भी लोगों से बात करता हूँ। तो वो एक फ्रेंडली एटीट्यूड, एक कनेक्शन, हैंड मूवमेंट्स, आई कांटेक्ट, और उनका नाम लेना। फिर आप वो किताब पढ़िए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हम बहुत सारी वो चीजें यूज करते हैं। जैसे मैं इंद्रजीत बोलूंगा बातचीत के दौरान 2-3 बार, तो आपको ज्यादा कनेक्शन महसूस होगा। इवन तो मैं आपको जानता नहीं, दूसरे का नाम लेते हैं उसको अच्छा लगता है, उसकी तारीफ कर देते हैं उसको अच्छा लगता है, उसको ध्यान से सुनते हैं उसको अच्छा लगता है, उसके एजेंडा को समझते हैं उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं भाई। तो मैं आपको ये बोलूंगा, सेटिंग अच्छा बनाइए, अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर रखिएगा, एजेंडा पे रहिएगा, दूसरे को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से फायदा होता है इससे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर, एक हाँ गुड इवनिंग सर। good evening. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं और सामने वाला हमें हमारे पॉइंट्स ही नहीं रखने देने का टाइम नहीं देता है, तो हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं?
तो उनको बोलो कि टाइम रखने का टाइम रखने दो। यह नॉर्मली क्या होता है प्रेक्षा, लाइफ बड़ी सिंपल होती है, हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं देखा जाए तो। जैसे कि क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बड़ा सिंपल सा लड़का हूँ, मतलब ऐसा कोई मेरा परिवार ऐसा नहीं रहा कि जिन्होंने बहुत हाई क्लास एटिकेट मैनर्स हमारे अंदर डाले हों। हमारा कल्चर भी बड़ा सिंपल सा है। भगवान की दया रही, बहुत कम उम्र में मुझे ट्रैवल भी करना पड़ा इंडिया के बाहर, और ज्यादातर मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े हाई क्लास रिच लोग हैं। 5 स्टार होटल्स में मुझे बुलाते हैं, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं उनकी। मुझे कई बार समझ में नहीं आता, मुझे मेन्यू कार्ड समझ में नहीं आता कि उस मेन्यू में क्या लिखा हुआ है। वो जो वेटर आता है कई बार वो ऐसी भाषा बोलता है कि मुझे एक्चुअली वो भी समझ में नहीं आता। मुझे कई बार वो चीज समझ में नहीं आती कि ये क्या है या ये क्या है। पर मेरे सीनियर ने मुझे हमेशा ये बताया कि यार तुम खुद पे विश्वास करते हो ना, तो जो खुद पे विश्वास करता है वो सीखने के लिए हमेशा ओपन रहता है। और ऐसे दुनिया में हमेशा लाखों चीजें होंगी जो हमें सीखनी होंगी। तो अगर हमें कुछ नहीं आता, जैसे कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं आता, या किसी अंग्रेजी के शब्द का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, या कोई हमारे को डिश नहीं समझ में आ रही, या किसी की बात नहीं समझ में आ रही, या कोई हमारे पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, भाई साहब एक बार के लिए रुको तो सही, मैं समझ नहीं पा रहा आपको, आप मुझे एक बार बोलने तो दीजिए। चलिए फिर आप ही बोल लीजिए। देखिए आपको मुझसे बात करनी है सर, और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, पर आप क्या मुझे समय ही नहीं दे रहे अपनी बात रखने का। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको समय नहीं देना, तो फिर मैं आप ही की सुनता हूं। और इसमें कोई ऑफेंस नहीं होता। जो भी इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, वो खुल के दूसरे को बोल देता है ये बात। वो ये नहीं सोचता अरे यार वो जो भी होगा यार तू अपने घर पे होगा, तेरी इज्जत हमारे को बहुत है, पर हमारे को डोमिनेट क्यों कर रहे हो आप। लोगों के साथ क्या होता है, कुछ उनके पास एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि वो आपको डोमिनेट करे। मैं आप सभी से ही गुजारिश करूंगा, खुद पे जो विश्वास रखते हैं वो अगर दूसरे की बात को समझ भी नहीं पा रहे तो वो खुल के पूछते हैं कि मैं सुन नहीं पा रहा या मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं, मुझे आप मौका नहीं दे रहे कि मैं अपनी बात रख सकूं। आप मुझे एक बार 2 मिनट दीजिएगा, और प्लीज 2 मिनट के बीच में बोलेगा मत, मैं अपनी बात तो रख दूं एक बार की, फिर आप बोल लीजिएगा जो आपको बोलना है। तो जब ऐसा खुल के कॉन्वर्सेशन होता है तो दूसरे इंसान को समझ में आता है कि यार मैं एक तरफा बात नहीं कर सकता इसके साथ, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। और देखिए कुछ केसेस होते हैं जैसे कि गुरु होते हैं, मैं हमेशा से ही मानता हूं सीनियर्स जब होते हैं ना, गुरु जिनकी आप बहुत हाई रिस्पेक्ट करते हो, उनको बोलने दो यार। पेरेंट्स होते हैं, कई बार पेरेंट्स ऐसा केस होते हैं कि समझना ठीक है, फ्रेंडली वे में अगर बात कर रहे हैं बहुत अलग हो जाता है, पर हर चीज में उनको टोका नहीं जाता। तो मैं कहता हूं ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना बहुत जरूरी होता है कि उस जगह पे हमारा पोजीशनिंग क्या है। अगर किसी जगह पे मेरी पोजीशनिंग जूनियर की होती है, मैं आपको बता दूं मेरे भी कई सीनियर्स हैं, बड़ी इज्जत है मेरे मन में उनके लिए, और मैं कई बार देखता हूं कि उनको कई चीजें नहीं आती जो मुझे आती हैं, और ऐसी कई चीजें हैं जो मुझे नहीं आती उनको आती हैं। एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, पर क्योंकि वो सीनियर हैं तो एक एक इज्जत है, एक उनके लिए मन में आदर है, तो ज्यादा टोका टाकी नहीं करते, उनको सुन लेते हैं क्योंकि बड़े हैं, सीनियर हैं। ये हमारे कल्चर में बहुत है। तो मेरे को लगता है बैलेंस बना के चले, ये भी बना के चले और वो भी बना के चले, तो कॉन्फिडेंस तो कभी लूज नहीं होगा, और मेरे ख्याल से हम लोग वो अपनी सभ्यता संस्कृति को भी बनाए रखेंगे। थैंक यू सर। हेलो, हाँ देखिए पूछिए। गुड इवनिंग आदि। मेरा क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन स्किल पे डायरेक्ट होना कितना सही है, मतलब स्ट्रेट वे बात करना कितना सही है, क्योंकि अगर हम मैनिपुलेटिव होते तो अपनी मतलब एक रियल पर्सनैलिटी वो तो हाइड हो जाती है उस पे। ये बिल्कुल सबसे बड़ा मिथ है लेखनी, और मैं आपको बता दूं ये चीज बड़े एक्सपीरियंशियल नॉलेज के साथ कह रहा हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। एनएलपी में हमें जो पहली चीज सिखाई जाती है वो है एथिकल मैनिपुलेशन। आप समझिए ना, मैनिपुलेशन के बिना जिएंगे कैसे, हम जी नहीं सकता इंसान यार, जिंदा रहना ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो माइंड है लेखनी वो हर वक्त फ्लक्चुएट करता है। और मैं कह ही रहा था, शायद एक क्लास अभी चल रही थी उसमें मैंने बार बार कहा था लोगों को कि यार कई बार मन नहीं करता माँ से ही बात करने का, वो माँ है हमारी, माँ को हमारे से बात करनी, हमारा मन नहीं कर रहा, और हमें लग रहा है कि हम जबरदस्ती बात करेंगे तो कुछ गलत ना बोल दे, तो हम क्या बोले, अरे सर दुख रहा है,
बुरी तरह से सर दुख रहा है, आपको लगेगा ये मैनिपुलेशन है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये कोई झूठ भी नहीं है, ये एथिकल मैनिपुलेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे इंटेंशन थोड़े ना बुरे हैं माँ के प्रति कि मैं उनको धोखा दे दूं, उनको झूठ बोल दूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर सिचुएशन पे इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अब कोई खुश हो चाहे हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी आदत। मूर्ख लोग होते हैं ऐसे, मैं तो आपको बताऊं, मूर्ख, एक नंबर के मूर्ख। क्योंकि अगर इस दुनिया में आपको बहुत आगे जाना है तो आपको ढलना आना चाहिए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। हम आपको ये नहीं कह रहे आप अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करो, वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करो, पर सिचुएशन बेस में दूसरे को अच्छा फील कराने के लिए एटिकेट मैनरिज्म भी जो होता है उसको भी मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को, सभ्य लोग वो माने जाते हैं जो जानवर नहीं होते। देखो जानवर कौन होगा? पेन प्लेजर वाला होगा। घर में किसी ने खाना नहीं खाया, मेहमान आने वाले है ना, 8 बजे आने वाले थे, पता नहीं क्या हुआ इन लोगों को, 9:30 बजे आए। मैडम को भूख लग रही, गई किचन में, थाली ले ली, खाना खा लिया। अब बोले हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो स्ट्रेट बोलते हैं, मुंह पे बोल देते हैं। असभ्यता है ये असभ्य लोगों की निशानी है। क्योंकि जानवर जो होगा वो कहीं, वो उसको भूख लगेगी, वो भौंकेगा, काटेगा, खाना खा लेगा। इंसान राइट रॉन्ग पे चलता है, हमेशा याद रखिएगा। जानवर पेन एंड प्लेजर पे चलता है। जानवर की प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट उसका क्या होता है कि अगर उसको आग दिखाओगे वो भागेगा, अगर उसको पुचकारोगे वो गले लग जाएगा। पर इंसान की प्रवृत्ति क्या है? जो सही है, चाहे उसमें दर्द भी हो तो भी वो उसके साथ खड़ा रहेगा। इंसान, इसीलिए तो हम हैं इंसान, इसीलिए तो हम सभ्य माने जाते हैं कि हमें तहजीब है हमारे अंदर, तमीज है हमारे अंदर। आप देखा जाए तो तहजीब, तमीज, अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो ये 100% मैनिपुलेशन है। तमीज कैसे दिखाओगे आप? अंदर से आपको आ रहा है कि कुछ बोल दूं, पर आपके अंदर तहजीब है, तमीज है कि मेरी संस्कारों में ऐसा नहीं है कि बड़े के सामने बेअदबी से बात करूं। मेरे संस्कारों में ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करे तो पलट के उसके साथ बदतमीजी कर दूं, मेरे को कोई गाली बक दे तो पलट के उसको गाली बक दूं। देखा जाए तो मैनिपुलेशन है कि हम जो है वो नहीं दिखा रहे। पर तब भी मैं कहूंगा इंसानियत का मतलब ही यही होता है। तो आप सभी को कह रहा हूं, कम्युनिकेशन में अगर अच्छा बनना चाहते हैं, हमेशा याद रखिए एथिकली मैनिपुलेट करिए। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंटेंशंस प्योर रखिए किसी के लिए। अगर आपकी नीयत गंदी हुई सर, और नीयत गंदी को मैं क्या एक्सप्लेन करूं, लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे नहीं जानते आप मेरे से अलग में पूछ लीजिएगा। नीयत गंदी मत रखिए किसी के लिए। धोखेबाजी, फरेब, किसी को उल्लू बनाना, उसको उल्लू बना के कोई काम निकलवा लेना। सर, जो बीज बोओगे वो काटोगे। गलत इंटेंशन रखोगे, आपके साथ गलत हो ही जाएगा, क्योंकि वो वाइब्स गलत निकलते हैं। पर सिचुएशंस के अंदर थोड़ा मैनिपुलेशन जरूरी है अगर हम एक समाज में उठते बैठते हैं। क्योंकि माइंड हमें को जो मिला है, मैं बता रहा हूं आपको, इसको पढ़ना चालू करें, बहुत फ्लक्चुएटिंग है। क्या करें इसका, इस माइंड का है ही ऐसा। और माइंड बहुत लोगों पे हावी रहता है। पर तब भी अगर गुस्सा भी आ रहा होता है, मत दिखाइए गुस्सा, गलत है, शोभा नहीं देता। समझ रहे हैं आप? और इस पर और बात की जा सकती है, समय बहुत कम है और बहुत एक्स्ट्रा समय भी दे चुके हैं हम, तो मेरे को लगता है आज इतना ही लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, इज आर्ग्यूमेंट इज अनदर साइड ऑफ कम्युनिकेशन? आर्ग्यूमेंट, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आर्ग्यूमेंट वर्ड की डेफिनेशन आपके मन में क्या है मयूर, आई डोंट नो, पर मुझे लगता है कि कन्फ्रंटेशन इज नॉट गुड। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी को चुनौती दे देना। सपोज करिए यहाँ पर कोई सुन रहा है मुझे, जो मेरी बात से वो नहीं है, मतलब अलाइंड नहीं है, उसको लग रहा है क्या बोल रहा है यार ये आदमी, मैं तो नहीं मानता ये जो बोल रहा है। तो वो अभी अनम्यूट करके अगर ऐसे बात करेगा, अरे यार तुम जो बोल रहे हो यार, बकवास बात बोल रहे हो यार एकदम से, ऐसे होता है क्या? कोई बात ही नहीं होती। आप देखो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ। अब ये जो टोनालिटी है उसकी बात करने की, उसने क्या किया, वो आर्ग्यूमेंट पे आ गया। इसको कहते हैं कुतर्क, इसको कहते हैं लड़ना झगड़ना, या एकदम से किसी को चुनौती दे देना कि तू गलत मैं सही।
हम इसको इस जगह पे मयूर एक वर्ड यूज करते हैं डिस्कशन, और इस जगह पे एक वर्ड यूज करते हैं कि सर आप जो कह रहे हैं हो सकता है आपके कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि, ध्यान से सुनिए इन शब्दों को, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना देखा है मेरे कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक नहीं है सर, मेरे को लगता है कि ये ठीक है। तो मैं पता है आपको कैसे आंसर दूंगा, बिल्कुल यार हो सकता है आपके कॉन्टेक्स्ट में वो बैठता हो, मेरा जितना अनुभव रहा, जितनी किताबें पढ़ी, जितना मैंने लोगों को देखा, मुझे ये सही लगता है। कोई भी बात सर्वव्यापी सत्य तो होती नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ तो कोई कह नहीं रहा, कोई यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा ईगोइस्टिक बन के, अहंकारी बन के कि मुझे ही सब पता है और तुम्हें नहीं पता। तुम्हें बहुत सारी चीजें पता है, मुझे बहुत सारी चीजें पता है, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता, तुम्हें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता। तो जब इतना आदर होता है ना दो लोगों के बीच में, इतना रिस्पेक्ट होता है, और आई डू नॉट एग्री विथ यू एंड स्टिल आई लाइक यू, आई डोंट लव यू बट आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, ये एक हेल्दी कम्युनिकेशन को बिल्ड करता है, जहां पे खुल के चर्चाएं होती हैं सर, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, चर्चाएं होती, डिस्कशंस होते, खुल के अपनी बात रखी जाती, बहसबाजी नहीं बोलते उसको, पॉलिटिशियन करते हैं बहसबाजी कि तू नीचे मैं ऊपर, यहाँ पे कोई नीच ऊंच होती नहीं, यहाँ पे सब समान है, तू तेरा अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, मेरा अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, मेरे मन में तेरे प्रति बहुत आदर है, बहुत प्रेम है, और मैं यही चाहूंगा कि तेरे मन में भी मेरे प्रति बहुत आदर है, प्रेम है, चल बातचीत करते हैं, तू मेरी बात काट सकता है, मैं तेरी बात काट सकता हूं, क्योंकि बात काट रहे हो, तुमको थोड़ी ना काट रहे हो। देखिए सर, बात कभी रख दी मैंने तो आपने बात काटी, आपने आदि का गला थोड़ी ना काटा। लोगों को दर्द तब होता है जो वो बात से दिल लगा लेते हैं। तो बात से क्यों दिल लगाते हो यार? बात तो एक सोच है जो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दिमाग में आई थी, आप नकार दो, उठा के फेंक दो, लात मार दो इन बातों को जो मैंने बोली पिछले 1-1.5 घंटे से, मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा कुछ। मेरी जितनी समझ, जितनी मेरी मैच्योरिटी, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं आपसे। आपको नहीं पसंद आती, मत आया करो, मत सुनो मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं है आप नहीं आओगे मुझे सुनने तो मेरे मन में आपके प्रति आदर में कमी आएगी, यानी ना पॉइंट। तो ये इस तरीके से जब हम खुले विचारों के होते हैं ना मयूर भाई, ऐसे फिर है ना एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनेंगे हम, हमेशा मॉडरेटर्स रहेंगे। बी अ मॉडरेटर ना यार, मॉडरेटिंग टॉक्स। नहीं तो ये एक्सट्रीमिस्ट तो आप देख रहे हैं ना हमारे भारत में क्या हो रहा है, वो कहते हैं हमारा ही धर्म अच्छा, वो कहते हैं हम ही अच्छे, वो कहते हैं हमारी पार्टी अच्छी, वो कहते हैं हमारी विचारधारा अच्छी। यहीं पे तो आर्ग्यूमेंट चालू हो जाते हैं। हमारे भगवान अच्छा, ये भी एक खतरनाक कॉन्सेप्ट आ गया, हमारा भगवान अच्छा। अब ये क्या होता है, हमारा तुम्हारा भगवान, भगवान भगवान होता है यार, पर है ऐसा, दुनिया है, ऐसे लोग हैं, पर हम सुधार सकते हैं सर। कुछ मुट्ठी भर लोग भी अगर सुलझ जाएं तो इन गधों को सुधार सकते हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? चलिए आज इतना ही लेते हैं, है ना, और फिर बात करते हैं। मैं फिर आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एनएलपी कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत डिटेल में हमने उसको बताया है। 9521052293 पे फोन करके आप एनएलपी और कम्युनिकेशन कोर्स को, कॉम्बिनेशन को बहुत ही गिव अवे प्राइस पे ले सकते हैं कल शाम के 8 बजे तक। और 5 तारीख को जो मेरे लाइफ पर्पस का प्रोग्राम हो रहा है उसमें तो आप जरूर रजिस्टर करवाइएगा, है ना, हमारी टीम से संपर्क करिए, और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है ना। सिर्फ 95 रुपीज की है लाइफ पर्पस वर्कशॉप, 4 घंटे, मतलब 3 घंटे की वर्कशॉप है, 1 घंटे का डिस्कशन होगा, Q&A, उसमें जरूर आइए। थैंक यू सो मच। चलिए, गुड नाइट।